Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाल ही में मायावती ने अपने छोटे भाई के बेटे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मायावती के इस ऐलान के बाद से माना जा रहा था कि आकाश आनंद खुद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिजनौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनौर सीट इस समय बसपा के कब्जे में है। लेकिन अब खुद बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि बिजनौर से आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बिजनौर सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे, आकाश आनंद नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। बसपा सांसद ने कहा कि लोगों को लगता है कि जिस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव लड़ा और आकाश आनंद जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सीट अब नगीना के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि साल 2009 में नए परिसीमन पर बिजनौर नया लोकसभा बना, जिसमें मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीट, बिजनौर की 2 विधानसभा सीट और मेरठ की 1 सीट आती है। जिस सीट पर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती रामविलास पासवान मुंशी राम ने चुनाव लड़ा था, वह रिजर्व सीट थी, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद वह नगीना के नाम से जाना जाती है। इस सीट पर दलित वोट बैंक है, इसलिए आकाश आनंद नगीना से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कहा कि बिजनौर सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिजनौर सीट पर साल 2019 के चुनाव में बसपा नेता मलूक नागर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी और मलूक नागर तीसरे नंबर पर थे। क्या कहता है नगीना सीट का समीकरण? वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर नगीना सीट के गणित पर नजर डालें तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर इस समय बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र सांसद हैं, जिन्होंने साल 2019 में बीजेपी उम्मीदवार यशवंत सिंह को हराया है। वहीं साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और गिरीश चंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं सपा ने इस सीट पर साल 2009 में जीत दर्ज की थी। इस दौरान सपा के एसवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत बिजनौर जिले की 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नाहटौर और नूरपुर शामिल है। हालांकि इन 5 सीटों पर बसपा का एक भी विधायक नहीं है, जिसमें 3 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आकाश आनंद जीत पाएंगे नगीना? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।